अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीबीए सेवन्थ बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 4th। फर्स्ट 3 लेक्चर्स आपके अपलोडेड हो चुके हैं, जिनमें से अगेन मैं रिपीट करते चलूँ कि फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था पोर्टफोलियो का और मैनेजमेंट का। सेकंड लेक्चर में हमने पोर्टफोलियो का डेफिनेशंस और मैनेजमेंट की डेफिनेशंस और मैनेजमेंट में क्या नेसेसरी 4 फैक्टर्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने पॉजिटिव कोरिलेशन डिस्कस किया था रिस्क का और रिटर्न का। और जो थर्ड लेक्चर है हमारा उसमें हमने नेगेटिव कोरिलेशन डिस्कस किया था रिस्क का और रिटर्न का। And now it's the fourth lecture and it is all about the modern portfolio theory, which is also called the MPT theory. Okay, so बेटा मैं सबसे पहले तो आपको ये एक्सप्लेन करती चलूँ कि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कहती क्या है, यानी कि ये एक्चुअली है क्या। बेटा मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी जो है ना वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट की थ्योरीज़ की काफ़ी टाइम पीरियड के बाद इंट्रोड्यूस हुई। पहले इन्वेस्टमेंट थ्योरीज आई, पहले हिस्टोरिकल थ्योरीज चलती रहीं, फिर इन्वेस्टमेंट थ्योरी आई, उसके बाद जो है वो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी आई। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी ने क्या कहा, उसने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया पॉजिटिव कोरिलेशन पे, रिस्क के और रिटर्न के। क्योंकि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का कहना था कि कोई भी इन्वेस्टर, चाहे वो रिस्क एवर्ट्स है, चाहे वो रिस्क टेकर है, चाहे वो किसी भी किस्म का है, लेकिन हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिले उसको वो मैक्सिमम हो जाए, यानी कि वो ग्रो करे, उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करे। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। आज आपने अगर 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ख़रीदी है और ख़रीदने के बाद चाहे आपने उसको ऐसे ही वीरान ही क्यों नहीं छोड़ दिया, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपकी वो 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी भी वो तकरीबन 2 लाख रुपए में सेल हो सकती है। इसी तरह से एमपीटी ने कहा कि हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसने जो इनिशियल अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो चाहे फ्रूटफुल हो चाहे ना फ्रूटफुल हो, लेकिन उस पर रिटर्न जो है ना वो उसको मैक्सिमम मिले। ठीक है, और इसी वजह से पोर्टफोलियो एमपीटी थ्योरी ने फोकस किया पॉजिटिव कोरिलेशन पे। ठीक है, अच्छा बेटा, जो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि अगेन एंड अगेन कि इसका मतलब ये है कि आपकी रिस्क और रिटर्न दोनों की जो वॉकिंग मूवमेंट है ना, वॉकिंग मूवमेंट का मतलब कि ये दोनों किस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर रिस्क हाई डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिटर्न भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना चाहिए। अगर रिस्क नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, लोअर डायरेक्शंस में चल रहा है, तो रिटर्न भी जो है वो लोअर डायरेक्शंस में चलना चाहिए। ठीक है, सेम जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये 1 है, 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 अप टू 10। ठीक है, और नीचे आते हैं -1 -2 -3 -4, मतलब इस तरह से जो है वो वैल्यूज शुरू हो जाती हैं। तो इट मीन्स कि अगर 0 से डाउनवर्ड आपकी मूवमेंट है तो ये नेगेटिव है, और अगर अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि अपवर्ड का मतलब ये कि ये ग्रो कर रही है, ग्रोथ, यानी कि इसको एक अच्छे सेंस में लिया जाता है। और डाउनवर्ड का मतलब है कि ये लोअर डायरेक्शंस में मूव कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो एमपीटी थ्योरी ने चूंकि फोकस किया आपके पॉजिटिव कोरिलेशन पे, और पॉजिटिव कोरिलेशन क्या कहता है कि रिस्क और रिटर्न दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो दोनों को पॉजिटिव मूव करना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो दोनों को नेगेटिवली मूव करना चाहिए। ठीक है, अच्छा बेटा, ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का बेसिक जो था ये उसका फोकस था पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इस पॉजिटिव कोरिलेशन को उसने एक्सप्लेन कैसे किया, उसने 2 सिचुएशंस रख दी। ठीक है, पहली सिचुएशन उसने क्या रखी कि मैक्सिमाइज द रिटर्न, आप रिटर्न को मैक्सिमाइज करें, यानी रिटर्न का जो फैक्टर है वो वेरी करता रहेगा। ठीक है, फॉर द गिवन लेवल ऑफ रिस्क, लेकिन रिस्क जो है वो आपका फिक्स हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक चीज़ फिक्स हो गई और दूसरी चीज़ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में उसने क्या कहा कि आप रिस्क को मैक्सिमाइज करें, यानी कि रिस्क यहाँ पे वेरी करेगा, रिस्क इंक्रीज करेगा फॉर द गिवन लेवल ऑफ रिटर्न, और रिटर्न को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, ये 2 सिचुएशंस, यानी इन दोनों सिचुएशंस का मकसद क्या है कि आपका जो है वो रिटर्न मैक्सिमाइज होना चाहिए।
अच्छा बेटा, अब हम पहली सिचुएशन पे आते हैं। पहली सिचुएशन क्या है और इसको कैसे टैकल करना है। बेटा फर्स्ट सिचुएशन ये है कि आपका अगेन सेम लाइक दैट, स्टॉक ए स्टॉक बी, रिटर्न स्टॉक ए का जो है वो 10% है और स्टॉक बी का जो है वो 20% है। यहाँ पे हम गुड और बैड टाइम्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फोकस ही सिर्फ किस चीज़ पे कि हमने रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करना है। और रिस्क चूँकि हमने फिक्स कर लिया है इस वजह से ये 25% है और ये 25% के हमारा फिक्स हो गया है। ठीक है, सो यू हैव फिक्स्ड योर रिस्क फॉर द गिवन लेवल ऑफ रिस्क। ये आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन भी आ सकता है कि फॉर द गिवन लेवल ऑफ रिस्क, और रिस्क का लेवल ये है, आपने रिटर्न को कैसे मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब इसमें क्या है कि ये एक टेबल एमपीटी थ्योरी ने ड्रॉ किया। उसने रिटर्न को लिया एक्स एक्सिस पे और रिस्क को लिया वाई एक्सिस पे। ठीक है, चूँकि रिटर्न जो होता है वो हमेशा रिस्क पे डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। अच्छा बेटा, अब चूंकि रिस्क जो है वो हमारा ऑलमोस्ट फिक्स चल रहा है, वो कोई बहुत ज़्यादा लाइक इस तरह की मूवमेंट आपको शो नहीं हो रही, अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरह की मूवमेंट नहीं है। इसका तो मतलब ये कि क्लियरली वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, यानी कि उसमें कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, उसमें मूवमेंट हो रही है। अब यहाँ पे देखें तो रिस्क जो है ना वो ऑलमोस्ट एक ही कहीं बस लिटिल बिट मूवमेंट के साथ जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा है, जो कि फॉर द फिक्स है। अब फिक्स होने का मतलब ये भी तो है ना, ये 25.1 भी हो सकता है, 25.2 भी हो सकता है, 25.3 भी हो सकता है, यानी कि इस किस्म इस तरह की जो लिटिल बिट मूवमेंट्स है ना वो ये शो करेगा। इसी तरह से डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे रिस्क जो है ना वो एक बहुत नॉन कंसिडरेबल चेंज के साथ जो है ना वो चेंज हो रहा है। लेकिन फिर रिस्क देखें, रिटर्न पहले इतना था फॉर द गिवन लेवल ऑफ रिस्क, लेकिन फॉर द सेम लेवल ऑफ रिस्क फिर भी अभी भी उतना ही है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया, बस एक कुछ पॉइंट्स का ही आया होगा। और रिटर्न जो है वो आपका इंक्रीज कर गया है। तो बेटा ये अब ये रिटर्न कैसे इंक्रीज किया, ये रिटर्न इंक्रीज किया आपकी एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि आपने 60% जो है मतलब एलोकेशन में मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि लेट सपोज कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए की जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 70,000 रुपये आपने जो है वो स्टॉक ए पे इन्वेस्ट कर दिए, 30,000 रुपये आपने जो है वो स्टॉक बी पे इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, तो आपने जो है वो किस स्टॉक पे कितना इन्वेस्ट करना है और क्यों इन्वेस्ट करना है, ये बेसिकली कहलाता है आपका एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने कुछ कम्बिनेशंस क्रिएट किए हैं। मैंने 60-40 का कम्बिनेशन क्रिएट किया है स्टॉक ए और स्टॉक बी का, मैंने 70-30 का कम्बिनेशन क्रिएट किया है, मैंने 40-60 का कम्बिनेशन क्रिएट किया है, मैंने 50-50 का कम्बिनेशन क्रिएट किया है। ये कम्बिनेशंस जो है ये हर इन्वेस्टर के अपने डिसीजन के लिहाज से होते हैं। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल कि बेटा ये इस तरह से फ्लक्चुएट कर सकते हैं, और जब इस तरह से आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करती हैं तो फिर आपका रिटर्न जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि जब आप लो रिस्की सिक्योरिटी पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपका रिटर्न इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और इस सारे चीज़ का मकसद क्या है कि आपका पॉजिटिव कोरिलेशन पे फोकस है एमपीटी का, और उसने क्या किया है कि आपके पॉजिटिव कोरिलेशन को इन्हेंस करना है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब दूसरी सिचुएशन ये है कि टू मैक्सिमाइज द रिस्क फॉर द गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। अब आपने रिटर्न को जो है वो आपने फिक्स कर लिया है और आपने रिस्क को इंक्रीज करना है। बेटा ये जो सेकंड सिचुएशन है ना एमपीटी थ्योरी की, ये मोस्टली होती है रिस्क टेकर्स के लिए, क्योंकि रिस्क टेकर्स इस बात पे यकीन रखते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, वो उनका मतलब उनका माइंडसेट ये होता है कि हम जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा। अच्छा बेटा, इसमें जो है वो मैंने टेबल ड्रॉ किया है जिसमें स्टॉक ए और स्टॉक बी रिटर्न जो है वो दोनों का 10% जा रहा है। यहाँ पे 10 और 20 था। ठीक है, और यहाँ पे रिस्क जो है देखिए रिटर्न को अब हमने फिक्स कर लिया, दैट्स वाई दोनों की प्राइस जो है वो सेम चल रही है। लेकिन रिस्क जो है वो यहाँ पे 15% था, फिर हमने रिस्क को बढ़ा दिया, वो 30% हो गया। ठीक है, फॉर द गिवन लेवल ऑफ रिटर्न आपने रिस्क को जो है वो इंक्रीज़ करना है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब मैं इस आपका जो ये जो है लेक्चर है, मैं मज़ीद इसको जो है वो ये मैंने रफली बनाया था
कि अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप स्टूडेंट्स को समझा दूँगी कि ये कैसे एक्चुअली जो है वो फ्लक्चुएशंस आती कैसे हैं। तो बेटा ये देखें, ठीक है। ये सेम इसमें जो है सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन मैं रिपीट करती चलूँ चूँकि ये एमपीटी थ्योरी है, तो एमपीटी थ्योरी ने फोकस किया इंक्रीमेंट की तरफ, चाहे वो रिस्क का हो चाहे वो रिटर्न का हो, ठीक है। लेकिन एनी हाउ अगर आप रिटर्न को बढ़ा रही हैं तो उन्होंने रिस्क को जो है वो कर दिया, फिक्स कर दिया, और अगर आप रिस्क को बढ़ा रहे हैं तो उन्होंने रिटर्न को फिक्स कर दिया। और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट एलोकेशन चेंज करते हुए जो है वो आपने अपने रिटर्न को या रिस्क को जो है वो आपने इंक्रीज़ करना है स्टॉक्स के लिहाज से, ठीक है। तो इस लिहाज से ठीक है। अच्छा बेटा, आपका ये वाला लेक्चर जो है वो अब कवर अप हो गया है, तो अब हम जो है वो चलते हैं